खम्मा घनी। हम आए हैं राजस्थान और आज हम चला रहे हैं टाटा कर्व ईवी। और जैसे कि आप जान चुके होंगे, ये है टाटा की ऑल न्यू क्रॉसओवर जो बेस्ड है एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पे। ये नेक्सॉन और हैरियर के बीच में पोजीशनड है और इसकी जो स्लोपिंग रूफ लाइन है और कूपे, सेडान और क्रॉसओवर का जो स्टाइलिंग मिश्रण है वो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अनोखा सा दिखता है। इनफैक्ट इसकी स्टाइलिंग में आपको काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों की झलक दिखेगी, जैसे कि BMW X6 और कुछ हद तक लैम्बोर्गिनी उरुस की भी। इसकी फ्रंट प्रोफाइल नेक्सॉन ईवी से मिलती जुलती है, लेकिन साइड से ही अपनी पहचान खुद बना लेती है। इसमें मिलते हैं 18 इंच के अलॉयज जो एरोडायनामिक्स और एफिशिएंसी में हेल्प करते हैं। डोर्स में फ्लश टाइप डोर हैंडल्स आते हैं इल्यूमिनेशन के साथ और इसकी रूफ लाइन एक कूपे जैसी स्लोपिंग है। इस वर्जन की ग्राउंड क्लियरेंस 186 मिलीमीटर से 190 मिलीमीटर की रेंज में है। स्लोपिंग रियर विंडस्क्रीन और स्मोक्ड LED टेल लैंप्स के साथ इसकी रियर प्रोफाइल बहुत स्पॉटी लगती है। तो स्टाइलिंग के मामले में चांसेस है कि आप कर्व ईवी से इम्प्रेस जरूर होंगे। कर्व ईवी में 2 बैटरी पैक मिलते हैं और आज जो वेरिएंट हम चला रहे हैं उसमें लगा है एक बड़ा 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। टाटा का ये कहना है कि रियल वर्ल्ड में आपको 400 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है एक चार्ज पे। तो आज हम उस क्लेम को टेस्ट करेंगे। हम आज इस गाड़ी को उदयपुर से लेके चित्तौड़गढ़ फोर्ट और बैक चलाएंगे, जो कि लगभग 260-270 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है। और जर्नी के एंड में हम आपको बताएंगे कि 100% से घटकर इसकी बैटरी परसेंटेज कितनी हो गई है ओवर द कोर्स ऑफ दिस जर्नी, और हम आपको इसकी रियल वर्ल्ड रेंज का एक अंदाज़ा देंगे। इस टेस्ट के लिए हम गाड़ी को फुल टाइम इको मोड पर रखेंगे। जाहिर सी बात है, इस टेस्ट की शुरुआत हमने फुल चार्ज के साथ की है और गाड़ी की डिस्प्ले के अनुसार रेंज 472 किलोमीटर की दिख रही थी, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज पे चर्चा हम थोड़ी ही देर में करते हैं। तब तक बाकी एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। टाटा की नई ईवीज की तरह कर्व ईवी की जो पावर डिलीवरी है वो बहुत स्मूथ और बहुत लीनियर है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जब भी आपको ओवरटेकिंग का मन करे या फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाने का मन करे, आपको वो रिस्पॉन्स एकदम तुरंत मिल जाता है और इस गाड़ी में आप आराम से क्रूज कर सकते हो बिना कोई एफर्ट के। अगर आप इस गाड़ी को सिटी या स्पॉट मोड में चलाते हो तो गाड़ी के जो रिस्पॉन्सेस है वो और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। गाड़ी थोड़ी सी सडनली स्पीड पकड़ लेती है। तो पर्सनली मुझे तो इको मोड बहुत ही अच्छा, बहुत वेल सूटेड लगा हमारे ड्राइविंग कंडीशंस के लिए। और अगर आप आराम से चलाते हो कंफर्टेबली विदाउट एनी सडन एक्सेलरेशन तो आपको इको मोड काफ़ी पसंद आएगा। एक और डिफरेंस जो कि इको मोड और अन्य मोड में है वो ये है कि इसकी टॉप स्पीड इको मोड में 120 तक सीमित है, लेकिन इन सिटी एंड स्पॉट मोड इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है। नेक्सॉन ईवी की तरह इस गाड़ी में भी 4 रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के मोड है जो आप स्टीयरिंग के पैडल शिफ्टर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। लेवल 0 पे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कम्प्लीटली ऑफ है और गाड़ी फ्रीली रोल करेगी जब भी आप एक्सीलरेटर छोड़ देते हो। रीजन लेवल 1 और लेवल 2 काफ़ी नेचुरल है सिटी और हाईवे एनवायरनमेंट्स के लिए, और रीजन 3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी यूजफुल है जब आप गाड़ी डाउनहिल चला रहे हो। ये गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देगा और इन द प्रोसेस आपके बैटरी में चार्ज भी भर देगा। हमने इस हाईवे रेंज टेस्ट के लिए रीजन को लेवल 1 पे रखा है। कर्व ईवी टाटा के एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ऑन दी अदर हैंड जो कि इसका पेट्रोल और डीजल वर्जन है वो एक नए एटलस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इन दो प्लेटफॉर्म्स के बीच जो सबसे बड़े डिफरेंसेस है वो ये है कि ईवी की जो फ्लोर प्लान है वो कम्प्लीटली अलग है, कम्प्लीटली री इंजीनियर्ड है। इसके जो सस्पेंशन कंपोनेंट्स है वो भी रीट्यून किए गए हैं ईवी के वेट के हिसाब से, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है वो सिमिलर तो है, लेकिन ईवी का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है जैसे कि नए ऐप्स, कनेक्टिविटी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है पेट्रोल और डीजल कर्व से। अच्छी बात यह है कि कई और टाटा की गाड़ियों की तरह
कर्व भी काफ़ी सॉलिड फील करती है और ख़राब रास्तों पे भी ये आराम से निकल जाती है। आपको गड्ढे उतने फील नहीं होंगे, लेकिन हाँ, सस्पेंशन का जो आवाज़ है वो आपको ज़रूर गाड़ी में सुनाई देगा। इस गाड़ी की हाईवे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसके कारण आप अगर ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी चला रहे हो तब भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। ये अच्छे से स्पीड को मास्क कर लेती है, तो अगर आप 100 की स्पीड पे भी चला रहे हो फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी केवल 60 या 70 के स्पीड पे क्रूज कर रही है। कर्व का जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा हैवी सा है, लेकिन ये बहुत शार्प है। इनफैक्ट ये एक एसयूवी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा शार्प और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील करता है। और ये हाई स्पीड्स पे सडन लेन चेंजेस थोड़े से रिस्की बना देता है, स्पेशली फॉर इनएक्सपीरियंस्ड या फिर नए ड्राइवर्स के लिए। एक छोटा सा कंप्लेन है कि इसका जो ब्रेक पेडल फील है वो थोड़ा नेचुरल नहीं है। इसकी ब्रेक्स थोड़ी ग्रैबी सी है। एटलीस्ट इनिशियली आपको यूज्ड टू होने में थोड़ा सा समय लगेगा। बात करते करते हम इस रेंज टेस्ट के हाफ वे मार्क चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं। बैटरी परसेंटेज घटकर 59% पर आ चुकी थी और स्टार्ट से हमने 151 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अब टाइम आ गया यू टर्न लेकर वापस जाने का। सीट की बात करें तो इसका जो कुशनिंग है वो थोड़ा फर्म तो है, लेकिन ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगा। फ्रंट की 2 सीट्स में आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिलेगा और यूनिकली जो पैसेंजर सीट है उसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलेगा। अब ड्राइविंग पोजीशन की बात करें तो इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बॉनेट देखना पसंद करते हो तो आपको इसके बॉनेट के शेप के कारण वो एजेस ज़रूर दिखेंगे। मिरर्स काफ़ी बड़े और अच्छे हैं। इनफैक्ट आपको पार्किंग में मदद करने के लिए इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो इस गाड़ी में आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, JBL के 9 स्पीकर्स, एम्बियंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग फ्लैप ओपनिंग, 18 इंच के व्हील्स, 6 एयरबैग्स, ESP, ADAS के लेवल 2 फीचर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फीचर्स के मामले में तो टाटा कर्व फुली लोडेड है। टाटा ने इस गाड़ी में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि लेन कीपिंग असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और भी ढेर सारे फीचर्स। और बाकी के फीचर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर ये रही। एक नया फीचर जो टाटा ने फीडबैक लेने के बाद इंट्रोड्यूस किया है वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर डिस्प्ले। ये ऑप्शन है आपके पास कि आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे चाहिए या फिर टच स्क्रीन पे। आई थिंक दैट्स अ रियली क्लेवर एडिशन, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल आपके फील्ड ऑफ विजन में है और ये अच्छे से कवर करता है वो ब्लाइंड स्पॉट जो कि शायद आपका मिरर न कवर कर पाए। डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी हद तक नेक्सॉन EV से मिलता जुलता है और यहाँ आपको कई इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। नेक्सॉन EV की तरह यहाँ कप होल्डर्स नहीं मिलते, इंस्टेड आपको एक चार्जिंग पैड मिलता है जो कि वेंटिलेटेड है, जिससे आपका स्मार्टफोन यहाँ उतनी आसानी से गर्म नहीं होगा। अब करते हैं बात बैक सीट एक्सपीरियंस की। EV होने के कारण कर्व की जो बैटरी है वो फ्लोर के नीचे है, जिसके कारण फ्लोर थोड़ा सा रेज्ड है एंड एज अ रिजल्ट आप थोड़े से नीज अप पोजीशन में बैठे हो। फिर भी कंफर्ट की कमी आपको यहाँ पे महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट फ्रंट सीट्स के नीचे काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ आप अपने फीट स्लाइड कर सकते हो एंड सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। जिन पैसेंजर्स की हाइट 6 फीट से कम है उन पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट नी रूम काफ़ी डिसेंट है एंड हेडरूम भी ढेर सारा है डिस्पाइट द कूपे लाइक स्लोपिंग रूफ लाइन। एक चीज़ जो इस कैबिन की ब्राइटनेस और एयरीनेस बढ़ाती है वो है इसका बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, जिसके कारण ये गाड़ी और ज़्यादा स्पेशियस फील होने लगती है। अब इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे और फ्रंट की तरह यहाँ पे भी एक 45 वॉट टाइप C चार्जिंग पॉइंट है। एक फीचर जो रियर पैसेंजर्स के पास है और फ्रंट पैसेंजर्स के पास नहीं, वो है कप होल्डर्स, जो कि इसके रियर आर्मरेस्ट में इंटीग्रेटेड है। छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए आपको फ्रंट सीट बैग
पे पॉकेट्स नहीं मिलते, लेकिन आपको एक बड़ा सा पार्सल शेल्फ मिल जाता है ताकि आप अपने टिश्यू बॉक्सेस या छोटे आइटम्स यहाँ पे स्टोर कर सके। लास्टली कर्व की इलेक्ट्रिकली ओपनिंग बूट के नीचे है 500 लीटर की स्टोरेज स्पेस, जो कि इसे बहुत प्रैक्टिकल और यूजेबल बनाती है। यूनिकली इस टाटा में न केवल एक स्पेयर टायर बल्कि एक टायर इन्फ्लेटर किट भी शामिल है। कर्व ईवी के बॉनेट के नीचे एक छोटा स्टोरेज एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग केबल्स का पूरा केस फिट नहीं होता। आपको केबल्स अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे। और एक नजर डालते हैं इसकी रेंज और एस्टिमेटेड चार्जिंग टाइम्स पर। चलिए अब फाइनली बात करते हैं गाड़ी की रियल वर्ल्ड रेंज की। हमने इस गाड़ी को लगभग 241 किलोमीटर चलाया है। इसने 67% बैटरी कंज्यूम की है, जिसका ये मतलब है कि इसकी रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी 6.5 किलोमीटर पर किलोवाट की है। उसको रियल वर्ल्ड रेंज में ट्रांसलेट करें तो आप इससे 360 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन फुल चार्ज। इसकी रेंज तो इम्प्रेसिव है ही, साथ ही साथ टाटा कर्व ईवी एक बहुत ही इम्प्रेसिव पैकेज है। इसकी लुक्स एक प्रीमियम गाड़ी वाली फील देती है और इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल एक टफ टाटा की एसयूवी की तरह है। कैबिन कंफर्टेबल है, ये गाड़ी बहुत ही वेल इक्विप्ड है। और प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग अन्य टर्बो पेट्रोल मिड साइज एसयूवी से कंपैरेबल है। तो क्या फाइनली आपको टाटा कर्व ईवी लेनी चाहिए? वेल, अगर मेरी माने तो टाटा कर्व ईवी शुड डेफिनेटली बी ऑन योर शॉर्ट लिस्ट।